10 निष्कर्ष। अंततः उसने पुलिस की वर्दी पहनी, सिर के बाल जूड़े में बांधकर इस पर टोप लगाए। इस तरह से उसके तन बदन का हुलिया ही बदल गया। वो एकदम स्मार्ट दिखने लगी। इसके बाद अपने आप से पूछने लगी कि क्या यही मेरा अंतिम फैसला है। किंतु इस समय इसके सिवाय उसको कोई रास्ता सूझ नहीं। इधर उधर आगे पीछे अच्छी तरह थाम कर उसने अपने शरीर को आदमकद आईने में ध्यान से देखा। पहली एक बार, फिर दूसरी बार और अंत में इसको देखकर एक हल्की सी मुस्कान उसके होठों पर बिखेर गई। पर उसने ऐसा कभी नहीं सोचा था। वह भी समय था जब वह दूर से ही पुलिसकर्मी को देखकर डरती थीं। हाँ, उनकी शौर्यगाथा पढ़कर वह गर्व महसूस करती थीं। किंतु गत कई वर्षों से जब घाटी के हालात बिगड़ गए और इनको सामान्य करने में पुलिस को दल बल और छल के साथ काम करना पड़ा, तो इसी अभियान में उसका दादा उनकी गिरफ्त में आ गया, एक निर्दोष के रूप में। तब से वह पुलिस से हद से ज्यादा डरने लगी। किंतु आज वह इसी निष्कर्ष पर पहुंची कि मेरा वह सोच कतई गलत था। छीना झपटी में हर कोई फंसता है, चाहे वह दोषी हो या निर्दोष। यदि ऐसा ना होता तो पुलिस के लिए असली बात की तह तक जाना कठिन है। दरअसल पुलिस जल्लाद नहीं, वह भी हमारी तरह इंसान होते हैं। आज उसी को पुलिस में भर्ती होना पड़ा। ये सबों को अजीब सा लगा। फिर भी उसने इस विषय में एक बार नहीं 10 बार सोचा और अंत में वह इसी निष्कर्ष पर पहुंची कि उसका सोच सही है, वर्तमान परिस्थितियों के अनुकूल है। आज का दिन उसके लिए विशेष महत्व रखता था। इसलिए नहीं कि उसने पुलिस वर्दी पहनी है, बल्कि इसलिए कि उसको पहली बार शहर के एक संवेदनशील क्षेत्र में जाकर वहां की महिलाओं द्वारा फैलाए गए बवाल को शांत करना है। इसलिए उसने सोचा कि आज आंखों में काजल लगाना ठीक नहीं रहेगा। काजल लगाने से चेहरे पर पुलिसकर्मी जैसा रौब नहीं रहेगा। इस पर भी उसको उन महिलाओं से सामना करना है जिनकी आंखों में काजल, गालों पर पाउडर क्रीम और तन पर एक से एक बढ़कर कीमती और रंगीन कपड़े होंगे, किंतु उसकी इस खाकी वर्दी में एक अलग पहचान है, एक अलग नाम है। वो उनके द्वारा उठाए बवाल को जरूर ठंडा करेगी और क्या पता उसकी यही योग्यता को देखकर उसको प्रमोशन मिलेगी। किंतु ये तभी संभव हो पाएगा जब वो पुरुष कर्मियों की तरह कठोर बनेगी। घाटी में उसने इस तरह का पहला कदम उठाया जबकि सब लोगों को इसका इस राह पर जाना अत्यंत अनुचित लगने लगा। वे प्रायः सोचने लगे कि यह काम मर्दों का है, महिलाओं का नहीं। मगर उसका कहना था कि जमाना बदल गया है। महिलाओं पर युगों युगों से अत्याचार हो रहे हैं। वजह यह है कि महिलाओं ने इसके विरुद्ध विद्रोह कभी नहीं किया। वह अपने को संगठित होकर कभी न बचा सकी। हम ही अपनों के शत्रु भी हैं, मित्र भी हैं। हम ही अपने को मार भी सकते हैं, बचा भी सकते हैं। किंतु अपने बचाव के लिए कोई कठोर कदम उठाना पाप नहीं, बल्कि हर किसी का जन्मसिद्ध अधिकार है। वो भी समय था जब हमारी इस पवित्र घाटी में महिलाएं फूलों से तोली जाती थीं, उनका आदर सम्मान किया जाता था, किंतु अब ये बेवजह वासना का शिकार हो रही हैं। वासना की कीचड़ में मैली होकर अब इनको छूने वाला नहीं है, पूछने वाला कोई नहीं रह गया है। अपमान के अंधियारे में पली, गाली गलोच के कौंटों से छलनी व तिरस्कृत हमारी इस सुंदर घाटी की बेटियों के सब्र का प्याला अब छलक गया है और समय आ गया है जब वह अपने आप तथा दूसरों की सुरक्षा में जुट जाए। इसलिए मैं कहती हूँ कि अब जमाना बदल गया है और हमें बदले हुए जमाने के साथ चलना है। अपना जान किसको प्यारा नहीं होता, अपनी इज्जत आबरू के लिए कौन नहीं मर मिटता, खासकर जब मानव मूल्य बिखर कर रह गए हैं। उस सूरत में अपनी सुरक्षा अपने आप करना एक जरूरी बात बन गई है। इस तरह से यदि मैंने एक महिला पुलिस का पदभार संभाल लिया तो कौन सा पाप किया। इस तरह के भाषण झाड़कर वह हर किसी से अपनी बात समझाने की कोशिश करती, साथ ही अपनी पूरी कर्तव्यनिष्ठा और दायित्व के साथ काम भी करने लगी। अपने पदभार में वह हमेशा दिखाना चाहती कि जो महिला अपनी सुरक्षा करना चाहे उसको कभी कभी मुंहफट भी बनना पड़ता है, जिसका यह मतलब नहीं कि उसके सीने में दिल नहीं होता। सामान्य लोगों को उसके प्रति सहानुभूति होनी चाहिए, जिससे वह प्रेरित होकर मर्द पुलिस के बराबर अपनी योग्यता का परिचय दे सके। मगर उसकी ये बातें आम लोगों के गले नहीं उतरती थीं, किंतु जब वे उसको सरे बाजार पुलिस वर्दी पहने और हाथ में बंदूक लिए देखते तो देखते ही रह जाते थे।
तिस पर इनमें से कोई उसको धर्म के उसूल ताक पर रखने की गालियां देता तो कोई महिलाओं की गुंडागर्दी कहता। कहने के लिए जो जिसके दिल में आता कहता था। पीठ पीछे बादशाहों की भी निंदा की जाती है और वह किस खेत की मूली है। किंतु उसके सामने कुछ अनुचित कहना किसी के बस की बात नहीं थी। खासकर जब वह अपनी खाकी वर्दी में होती तो उसका हाव भाव और चेहरे पर रौब देखते ही बनता था। आज वह अपनी खाकी वर्दी में सच ही एक ऐसी महिला लगती थी जिसमें संयम है, अनुशासन है। आज वह शरीर के हर अंग से यह प्रमाणित करना चाहती थी कि वह एक महिला ही नहीं, एक पुलिसकर्मी भी है। वह अपनी तरफ से किसी भी तरह की दुर्बलता प्रकट नहीं करना चाहती थी। यदि वह ऐसा करेगी तो उसकी योग्यता का प्रमाण कैसे मिलेगा। आज तो उसको दिखाना है कि उसकी अगुवाई में शहर में मचा बवाल ठंडा हो सकता है। किंतु ये तभी संभव है जब वह कुछ करके दिखाए, क्योंकि इस विभाग के बड़े अधिकारियों को उस पर विश्वास बढ़ गया है। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह पुलिस की वर्दी पहनेगी। उसका एक अरमान था कि वह डॉक्टर बने और बीमारों की सेवा में लगे, किंतु भगवान को ये स्वीकार न था। उसके हाथों में थाइस्कोप के स्थान पर बंदूक आ गई। वस्तुतः मनुष्य का जीवन अनिश्चितों से भरा है। तिस पर भी एक महिला के जीवन में अनिश्चितता मानो साज सिंगार बनकर आती है, या इस तरह भी कहा जाए कि इनकी जीवन में अनिश्चितता ही निश्चित है। इस बात का एहसास उसको उस समय हो गया जब उसके साथ एक आकस्मिक घटना घटी जो उसके लिए भयावह थी और जिसकी वह कल्पना भी न कर सकती। वह अंदर से ही डर गई, किंतु बाहर से इसका एहसास होने तक न दिया। आज तक उसने इस बात पर ध्यान तक न दे दिया कि घाटी के हालात इतने खराब हो गए हैं। बम फटना, निर्दोष लोगों की हत्या करना, बेवजह हड़ताल करवाना, चौराहों पर सिपाहियों का जमा होना, तड़ातड़ गोलियां चलाना, सरकारी संपत्ति को आग के हवाले करना और अंत में कर्फ्यू की घोषणा होना, इन सब बातों को वह सामान्य लेती थी। किंतु नहीं, आज उसको महसूस होने लगा कि घाटी के हालात सच ही खराब हैं। उसके साथ जो घटना घटी है वो तो भयंकर है ही, किंतु खुदा न करे यदि उसके साथ ऐसी ही घटनाएं भविष्य में भी होती रहीं तो उसको कोई नहीं बचा सकता। उसको अपने आप बचाना होगा, साथ ही उनको भी बचाना है जो उसकी तरह दुर्बल है, असहाय है और अपने बचाव के लिए बंदूक नहीं उठा सकती, पुलिसकर्मी नहीं बन सकती, या जिनका अंतर्मन इसकी आज्ञा नहीं दे सकता। किंतु उसका अंतर्मन ये करने पर लाचार हो गया और उसने ये कदम उठाया। उसको किसी के साथ शत्रुता नहीं थी। वह शत्रु का सा व्यवहार भी नहीं करना चाहती थी। वह तो ये सब सिर्फ अपने बचाव के लिए करती थी, क्योंकि उसने अपने ऊपर एक भयंकर दुर्घटना का मजा चख लिया था। उसका मान सम्मान खतरे में पड़ गया था। उसके नारीत्व पर एकदम हमला बोल दिया गया था, वह भी बंदूक दिखाकर। उस समय कोई भी उसको बचाने के लिए नहीं आया। वह निस्सहाय होकर इस अत्याचार को सहती रही। अत्याचार करने वाले की ओर फाड़े आंखों से देखती रही। यह ऐसा अत्याचार नहीं था जो सहने के बाद भूला जाता है। ये तो ऐसा अत्याचार था जिसने उसके नारीत्व का नाश किया। इसको कोई भी शरीफ महिला सहने के लिए तैयार नहीं। वह तो विद्रोह करने पर उत्तर आती है, किंतु इससे पहले वह हद से ज्यादा डर जाती है। अंत में इससे निपटने के लिए उसका जो निर्णय होता है वह अटल और अंतिम मानकर उसको कार्यरूप देती है। इस समय उसका निर्णय भी अटल और अंतिम था और विद्रोह करने के लिए जो रास्ता चुना वह था पुलिस में भर्ती होना। यही वह रास्ता है जिससे वह अपनी सुरक्षा कर सकेगी, साथ ही अपनी उन सभी महिलाओं के आन पर आंच नहीं आने देगी जो इस समय बंदूक के भय से आतंकित, अत्यायों के हवस या वासना का शिकार बन रही हैं। वो कर भी क्या सकती, क्योंकि उनके हाथ में प्रतिक्रिया स्वरूप चाकू भी नहीं है। वह जानती है कि आतंक के नाम पर अब यहाँ आतंक कम और निर्दोष महिलाओं के साथ अनुचित तरीके से ऐश व आराम करना बहुत ज्यादा चलता है। नहीं तो उस दिन उसका क्या दोष था जब उसने विश्वास के साथ अपने घर में एक साधारण से आदमी को आने दिया। वह तो कदापि आने नहीं देती अगर उसने उसे कुछ घंटों के लिए शरण मांगी थी, और किसी भोले भटके आदमी को शरण देना कौन सा पाप है। वह उसके साथ अदब से पेश आई और पानी मांगने पर पानी पिलाया, खाना मांगने पर खाना भी खिलाया। इस तरह से 3 घंटे बीत गए। उसकी समझ में नहीं आया कि वह किस मौके के तलाश में है।
घर में कोई बंदा न देखकर वह आहिस्ता से उठा और इसको इस तरह पकड़ा जिस तरह एक बिल्ला चूहिया को पकड़ता है। अपनी पशुता से उसकी नारीत्व का नाश करने के लिए उसने इसको पकड़ा और घुटनों के बीच के संवेदनशील अंग पर प्रचंड प्रहार करने लगा। किंतु जब उसने हाथ पांव मारकर चिल्लाना शुरू किया तो उसने फिरन की जेब से पिस्तौल निकाली। डर, भय और हड़बड़ी में ही सही, उसने उसको पछाड़कर अपने को छूने तक नहीं दिया और दरवाजा एक ही झटके से खोलकर बाहर आ गई। आतताई भी उसके पीछे पीछे हो लिया और दीवार फांदकर न जाने कहाँ गायब हो गया। अब की बार उसको पता चला कि घाटी के हालात सच ही खराब हैं, नहीं तो वह यहाँ की हर घटना सामान्य लेती थी। ऋषि मुनि व पीर फकीरों की यह सुरम्य घाटी जहाँ महिला को एक देवी का दर्जा मिला है, इस तरह की अश्लील व घिनौनी घटनाओं की कल्पना तक नहीं की जा सकती। आज उसको लगा कि यही खुलेआम हो रहा है और एक अबला नारी के मान मर्यादा पर आंच आ रही है। बंदूक के भय से हर कोई दब सकता है, किंतु अपने मान मर्यादा के लिए वह अपने को बलि चढ़ना चाहेगा। नारी का सबसे प्रिय आभूषण अपनी मान मर्यादा ही तो है। समाज में इसका सर्वोच्च दर्जा तभी कायम है जब वो किसी भी आरोप से मुक्त हो, किंतु इसके लिए आज भी यह समाज पुरुष प्रधान ही है। अभी वह समाज में पुरुषों के समकक्ष नहीं आ गई है। यदि ऐसी बात होती तो इस तरह की घटनाएं न होती। खाली हाथों से उसकी सुरक्षा कदापि संभव नहीं। इसके लिए पुरुषों पर विश्वास करना निपट मूर्खता है। समय आ गया है कि इसके लिए उसको स्वयं सोचना पड़ेगा। हालात का मिजाज कहता है कि यदि कोई डर गया तो वह मर गया। ये बात बड़े शहरों में रहने वाली महिलाओं पर चरितार्थ होती है, तभी तो वहीं अत्याचार का निशाना महिला को ही बनाया जाता है। बलात्कार, छीना झपटी, उसको जिंदा जलाने की घटनाएं, तलाक की तरह तरह की कहानियां, अपहरण की वारदातें और न जाने क्या क्या, ये तो महानगरों के रोज के किस्से कहानियां हैं। समाचार पत्र तो इन्हीं घटनाओं से भरे पड़े होते हैं। किंतु हमारी इस सुरम्य घाटी को किसकी नज़र लग गई है? जब यहाँ डॉक्टर रुबैया सैयद का अपहरण किया गया तो हाहाकार मच गई। तब से यहाँ इस तरह की कई घटनाएं होती रही हैं आतंक के साए में। आतंक को फैलाने में यहाँ भटके युवकों और पुलिसकर्मियों का समान सहयोग रहा है और अंत में गाज गिरती है महिलाओं पर। इस पर महिलाओं का मानवीय अधिकार आयोग कई बार दुहाई दे चुका है, किंतु इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। यहाँ के लोग कोई न कोई पंगा खड़ा करते हैं कश्मीर की समस्या को लेकर। वस्तुतः कश्मीर कोई समस्या नहीं है। समस्या यदि है तो यहाँ के लोगों की निर्धनता और निरक्षरता। यही असली मूल है जिसको जड़ से उखाड़ने की आवश्यकता है, और इसको कोई समस्या कहकर अपना उल्लू सीधा करना कहाँ की बुद्धिमत्ता है। पड़ोसी देश के बहकावे में आकर अपने गुलिस्तान को आग लगाना गुमराही नहीं तो और क्या है। जो जिसके जी में आता है करता है, किंतु जब कोई अपने मिशन में असफल रहे तो उसका एकमात्र निशाना महिलाओं पर किसी न किसी तरीके से वार करना होता है। आखिर यह कब तक चलेगा? ये कहाँ की दोस्ती है? समय आ गया है जब हमें एक होकर अपने बचाव के लिए लड़ना है। ये तभी संभव है जब हम पुलिस में भर्ती हो जाएं और अपना बचाव स्वयं कर सकें, किंतु इसके लिए आज तक कोई प्रेरित नहीं हुई है। समय आ गया है कि अब हमें अपने सीमित दायरे से बाहर निकलना है। घर की चार दीवारियों को एकदम फांदना है। दुनिया की बदलती तस्वीर अपने आंखों से देखनी है। ये सब तभी संभव हो पाएगा जब हम अपने बचाव के लिए कुछ कर दिखाएं। यही सोचकर वह एक दिन बिना किसी से मशवरा किए पुलिस अधीक्षक के सामने खड़ी हो गई। उसने उसको अपने रूबरू बिठाकर आने का कारण पूछा। उत्तर में उसने अपने मन की बात कही। ऐसा सुनकर पुलिस अधीक्षक स्तंभित सा होकर रह गया। इसके बाद कहा, पुलिस की नौकरी में शांति नहीं, इसके लिए शारीरिक शक्ति की आवश्यकता होनी चाहिए। तुम तो इस योग्य नहीं लगती। किसी स्कूल या कार्यालय में काम क्यों नहीं करती? इसके लिए मेरे पास शैक्षणिक योग्यता नहीं। उसका उत्तर, मजदूरी भी नहीं कर सकती। पुलिस अधीक्षक ने पूछा, उसके योग्य भी मैं नहीं हूँ? उसके स्पष्ट शब्द, क्या कहती हो, ये भी कोई कहने की बात है? पुलिस अधीक्षक का आश्चर्य। वह चुप रही। मौन को तोड़कर पुलिस अधीक्षक ने पूछा, तो फिर पढ़ती क्यों? नहीं, अब मेरे पढ़ने की उम्र नहीं रह गई है। मैं कुछ करके दिखाना
चाहती हूँ, उसका एक बार फिर स्पष्ट शब्द। उसकी ओर ध्यान से देखकर पुलिस अधीक्षक ने पूछा, क्या दिखाना चाहती है? अपना बचाव स्वयं करना। उसका स्पष्ट उत्तर। क्या इसके लिए तुमको अपना धर्म इजाजत देती है? पुलिस अधीक्षक ने पूछा। मुझे लगता है कि धर्म से बढ़कर अपना बचाव जरूरी है। जब अपनी सुरक्षा खतरे में हो तो उस धर्म के पालन करने का क्या महत्व? उसके स्पष्ट शब्द। पुलिस अधीक्षक अचंभित होकर रह गया। इस तरह के स्पष्ट शब्द उसने आज तक किसी भी महिला से नहीं सुने थे। और अच्छी तरह सोच लो, इसके लिए मैं तुमको 1 सप्ताह का समय देता हूँ। सोच विचार कर कदम उठाना। इस संबंध में उसने अपना फैसला कब का लिया हुआ था और वो इसी निष्कर्ष पर पहुंच गई थी कि उसने जो सोचा है वह सही है, उचित है, समयानुकूल है। इस वक्त यही समय की मांग है। ऐसा कदम उठाना न सिर्फ घाटी के लिए सही है बल्कि सारे देश के लिए सार्थक सिद्ध होगा। इतना ही नहीं, यह अन्य महिलाओं के लिए भी प्रेरणा स्रोत का काम करेगा। 1 सप्ताह बीत जाने पर यही आशा लेकर वह फिर पुलिस अधीक्षक के पास गई अपने मन के निष्कर्ष को दोहराने। और अंततः वह पुलिस में भर्ती हो गई। उसको अब इस विभाग में काम करते 4 साल हो गए हैं। इस बीच उसने कई तरह के कष्ट सहे, तनाव में रही और अशांति झेली, किंतु कर्तव्य परायण की अच्छी उदाहरण बनकर अपनी योग्यता का एक सफल परिचय हर समय देती रही। इस तरह से वह अपनी कार्यकुशलता की धाक जमाकर मर्द पुलिस से भी आगे निकल गई। उसको सिपाही से सब इंस्पेक्टर की पदोन्नति दी गई। साथ ही निरक्षरता के अंधियारे से निकलकर साक्षरता का प्रकाश भी पाती गई। दिल की नर्म होने पर भी उसके चेहरे के हाव भाव पुरुष पुलिस वालों की तरह कठोर होने लगे। उसका विश्वास अनुशासन में बढ़ने लगा। उसका कोई मित्र नहीं था। उसका महिलाओं पर भी विश्वास नहीं था। ये भी अकारण शहर का अमन चैन बिगाड़कर बवाल खड़ा करती हैं। इसलिए इनके साथ भी उसी सख्ती से पेश आना है जितना मर्दों से। ये दूसरी बात है कि उसको महिलाओं के साथ सहानुभूति है, खासकर उन महिलाओं के साथ जो अपनी दुर्बलता के कारण मर्दों ने अपनी गुलाम बनाया है या अपने ऐश्व आराम का साधन। वह चाहती है कि उनसे इनको मुक्ति मिले। वह स्वयं अपना बचाव करे क्योंकि अब जमाना बदल गया है। स्वाभिमान ही हर किसी महिला का आभूषण है। इस बात पर वह अटल थी और यह भी एक कारण था कि वह पुलिस में भर्ती हो गई, न सिर्फ अपने बचाव के लिए बल्कि दूसरों को बचाने के लिए भी। आज उसकी अग्नि परीक्षा थी। शहर के एक बड़े क्षेत्र में महिलाएं सड़क पर उतर आई थीं। इन्होंने यातायात के सभी रास्ते बंद किए थे। उनका सिर्फ एक नारा था कि महिलाओं के देह व्यापारियों को पेश करो। यही बात थी जिसने यहाँ तूल पकड़ा था। इसकी छानबीन करने का आदेश दिया गया था। उसके साथ एक पूरा पुलिस दल था। 8-10 महिला पुलिसकर्मी भी थे। उसने जूड़ा बांधकर सिर पर टोप लगाया और अपने दल बल के साथ जीप में सवार हो गई। महिलाओं की यह मांग उचित थी। ज्यों ही वह निश्चित स्थान पर पहुंची तो क्रुद्ध महिलाओं ने जीप पर पत्थर मारने शुरू किए। इसी के साथ अपना नारा भी दोहराया, किंतु वह तनिक भी डरी नहीं। ज्यों ही वह जीप से बाहर निकली तो महिलाओं ने हाय हाय कहकर उसका अभिनंदन किया। उसने इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने प्रदर्शनकारी महिलाओं से विनम्र पूछा, क्या बात है? अब इस सुंदर घाटी की सुंदर महिलाओं का देह व्यापार हो रहा है। समझी, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम उन देह व्यापारियों को जिंदा या मुर्दा देखना चाहते हैं। महिलाओं का जबरदस्त आक्रोश। ये सुनकर ही उसका उनके प्रति घोर सहानुभूति की तार जुड़ गई। महिलाएं जो कहती थीं वह सही था, किंतु इस तरह आरोपियों को ढूंढ निकालना कठिन कार्य था। फिर भी उसने महिलाओं को समझा कर कहा, बहनों, आप जो कहती हैं सही है। इसकी छानबीन की जाएगी और उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी निकल आएगा, किंतु इसके लिए पुलिस को आपका साथ चाहिए। ये सुनकर महिलाएं भड़क गईं। वो एक बात भी सुनने को तैयार न थीं, क्योंकि उन्होंने अपने आंखों से दूरदर्शन के पर्दे पर एक कश्मीरी नवयौवना के नग्न शरीर के संवेदनशील अंगों की सीडी प्रदर्शित रूप में देखी थी। महिला पुलिस को देखकर उन सब ने जाना कि मुख्य आरोपी हाथ में आया है। मगर वह बात भी नहीं थी। असली अभियुक्तों को ढूंढ निकालने में उनके पास अपना एक अलग क्रम था, अपना एक अलग तरीका था।
ये बात नहीं कि महिलाओं ने कहा और आरोपियों ने घुटने टेक दिए। फिर भी इनका कोई दोष नहीं। ये तो ऐसी ही बात है कि जिस तन लागे वही तन जाने। महिलाओं ने हाथ हिलाकर उसके साथ जिरा किए, किंतु उसने एक बार फिर विनम्र समझाकर कहा, आप पुलिस की मजबूरियों को भी समझिए। हम भी आपकी तरह इंसान हैं। जब तक न हमें इस संबंध में कोई सुराग मिल जाए तब तक हम किस निर्दोष को पकड़ेंगे। इस संबंध में किसी निष्कर्ष पर पहुंचना है। इसके बाद कोई कार्यवाही की जाएगी। नहीं, पुलिस चोर है। समय निकलने के साथ वह इस केस को रद्द करेगी, ये हमें पता है। महिलाओं में से किसी ने तेज तरार आवाज में कहा, यदि आपको विश्वास नहीं तो हमें बुलाया ही क्यों यहाँ? उसने पूछा। बदले में उत्तर मिला, लगता है कि आज तक तुम्हारा बलात्कार किसी ने नहीं किया है। तुम्हें आज तक ये छरहरा बदन नचाने पर किसी ने मजबूर नहीं किया है और बाद में उसकी वीडियो सीडी बनाकर दूरदर्शन के पर्दे पर प्रदर्शित नहीं किया है। यदि ऐसा हुआ होता तो हमारा दर्द जरूर महसूस करती। दूसरी महिला ने ऐसे ही लहजे में कहा। ये सुनकर अन्य पुलिस कर्मियों को गुस्सा आया, किंतु सब संयम में रहे। जमीन पर आंखें टिकाए उसकी आंखों के सामने वह दृश्य एकदम ताज़ा हो गया जब वो बंदूक के बल पर एक आतंकी के गिरफ्त से बचते ही निकली। इसी ने तो उसको पुलिस में भर्ती होने का प्रश्रय दिया। अपना बचाव स्वयं करने की प्रेरणा तो उसको इसी से मिली थी। यदि उसके साथ ऐसी घटना न हुई होती तो उसने पुलिस की वर्दी न पहनी होती, अपने कोमल हाथों में बंदूक न लिया होता। ये सब उसने किया अपने जैसे अबलाओं को पुरुषों की कारगुजारी से बचाने के लिए। किंतु जब अबला सफ़ेदपोश अपनी मर्जी से अपना देह व्यापार करे तो उस सूरत में वह क्या कर सकती है? इस संबंध में वह इसी निष्कर्ष पर पहुंची। वही महिला इस कुचक्र से बच सकती है जब उसका दामन साफ हो। यह उस पर निर्भर करता है कि वो इसको साफ रखे या दागदार बनाए। दूसरी सूरत में पुलिस क्या कर सकेगी? हाँ, न्यायालय आरोपी को सजा सुनाएगी और उसी के अनुसार पुलिस उसको कारावास में बंद रखेगी। किंतु नहीं, यहाँ भी कुत्ते की दुम सीधी नहीं होती। वह तो टेढ़ी रहती और टेढ़ी ही रहेगी।